अगले दिन का सीन देखते हैं जहां तानी की नींद उसके अलार्म से टूटती है। उसके बाद वो अपने बिल्ले को बहुत प्यार करता है और दोस्तों उसका बिल्ला भी बहुत प्यारा था। उसके बाद वो फटाफट से रेडी होके अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा होकर जैसे ही रोड क्रॉस करने की सोचता है वैसे ही पीछे से यमादा आकर उसके पीठ पे हाथ रखते हुए कहता है, और मेरे भाई कैसा है तू। यमादा की ये एनर्जी देखकर तानी समझ जाता है कि कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं। और तभी यमादा भी कहता है, देखो भाई अगर तुम सुजुकी से प्यार करोगे तो मुझे भी तो इतना झेलना ही पड़ेगा। ये सुन के तानी समझ जाता है कि अब ये बात सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन यमादा बताता है कि तुम चिंता मत करो, ये बात बस हम कुछ लोग ही जानते हैं, तुम ऐसा मत सोचो कि सारे लोग जान गए। इधर सुजुकी को देखते हैं कि क्लासरूम में बैठ के एओई और मिनामी से पिछले रात बीते हुए सभी चीजों के बारे में बता रही थी कि कैसे वो उसके साथ मिली, उसके बाद से ही उसका नींद उड़ गया और जब से उसने उसका हाथ पकड़ा है ना तब से तो उसको होश ही नहीं है। उसके बाद उसने ये भी बताया कि मेरे ज्यादा बहस करने की वजह से वो ज्यादातर चुप रहता है। तो ये सुनने के बाद उसकी दोस्त उसे सलाह भी देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें अब एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना है तो इसके लिए तुम्हें सामने वाले को समझना भी जरूरी है। सिर्फ उसके सामने तुम अगर बकर बकर करोगी तो उसके नजर में अपना वैल्यू खो दोगी। अगर किसी को समझना है या उसके साथ लंबे समय तक रहना है तो सबसे पहले उसको भी टाइम दो कि वो भी कुछ बोले। दोनों के अंडरस्टैंडिंग से बात आगे बढ़ती है, ना कि अपने ही बकबक करने से होता है। ये सारी बातें सुन के सुजुकी को बहुत फर्क पड़ता है, तो वो भी लास्ट में एक ही फैसला करती है कि अब हम भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन के रहेंगे। अब आधे घंटे बाद देखते हैं कि तानी अपने सीट पर बैठा था। तभी एओई उससे पूछती है, अच्छा तानी एक बात बताओ, हम लोगों के यहाँ खड़े होने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होता। जिस पर सुन के तानी उसके तरफ मुड़ता है और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम। और जब तानी जैसे ही मुड़ के वहाँ पे सुजुकी को देखता है तो सुजुकी की तो धड़कन ही बढ़ जाती है और वो लगती है घबराने। तभी मिनामी कहती है, उसको बोलो बोलो, जाके बोलो, अभी सही मौका है। ये बोलने से सुजुकी डर रही थी, लेकिन फिर कैसे भी हिम्मत जुटाकर वो तानी से डायरेक्ट पूछती है कि क्या तानी तुम मेरे साथ आज घर चल सकते हो, फिर से हम लोग साथ में घर चलें। जिस पर तानी मान जाता है। खैर अब छुट्टी हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि तानी और सुजुकी वापस से एक साथ घर जा रहे हैं। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। आज सुजुकी कोई बकबक नहीं कर रही है, बल्कि उसके दिमाग में एक चीज सेट हो गया था कि आज हम सिर्फ तानी की सुनेंगे, थोड़ा भारी गंभीर से रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो माहौल कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। न तानी कुछ बोल रहा है न सुजुकी कुछ बोल रही है। ये लोग बस चुपचाप एक अनजान प्राणी की तरह सड़क पे चले जा रहे हैं। जब काफी देर हो जाती है तो सुजुकी को समझ में आ जाता है कि आज हम लोग बिना बात किए घर ही पहुंच जाएंगे। तभी वो बीच में तानी से पूछती है, अरे तानी कुछ बोलो तो सही। जिस पर तानी एक बात कहना चाहता था, मगर वो अपने मुंह को बोलते बोलते रोक लेता है और कहता है, छोड़ो जाने दो। और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। खैर फाइनली अब वो लोग उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां से दोनों का रास्ता अलग अलग था। सुजुकी अब अपने गली में जाने लगती है। तभी तानी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके रिस्ट को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर और मेरे साथ रह सकती हो। और ये बात वो जैसे ही सुनती है उसके चेहरे पे तो कमल के फूल जैसा स्माइल आ जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि वो लोग बगल के पार्क में बैठ के बात करने लगते हैं। सुबह तानी के साथ जो भी हुआ था वो सारी कहानी उसको बताता है। वो बताता है कि मुझे यमादा मिला था और उसको सारी बातें पता लग गई है। हालांकि तानी नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता लगे। तो ये सुन के सुजुकी भी रिएक्ट करती है। वो भी सेम बात कहती है कि मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता लगे, लेकिन आज की दुनिया में सच्चाई छिपती कहाँ है। कोई भी चीज को सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल है। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग आगे से एक दूसरे से सबसे पहले शेयर करेंगे और अब मुझे किसी से कोई भी चीज छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं पूरे दुनिया से चिल्ला के कहूंगी कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। और वो जोश में आके इतना बोल देती है कि तानी भी सुन के पूरा हिल जाता है। जिसके बाद वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि इस वीकेंड पे वो लोग कोई अच्छी जगह जाकर खाना खाएंगे। जिसके बाद तानी अपना फोन निकालकर गूगल पे सर्च करने लगता है बेस्ट प्लेस। लेकिन तभी उसके गूगल के हिस्ट्री में क्या दिखता है कि वो ये सर्च कर रहा था कि कैसे लड़की को पटाएं। उसके हिस्ट्री में ये सब चीजें थी
और यहाँ पे बगल से सुजुकी देख लेती है, जिसके बाद तानी जो शर्म से पानी पानी होता है ना कि क्या ही बताया जाए। पहले तो अपना फोन छिपाता है, फिर अपना चेहरा छिपाता है और उसके बाद वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर सुजुकी उसको पीछे से पकड़ते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भाग क्यों रहे हो। और वो तानी से पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा कुछ सर्च कर रहे थे। तो ये सुन के तो तानी इतना शर्मा रहा था कि कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी वो गुस्से से कहती है, क्या है यार, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो साफ साफ बोलो ना, क्यों इतना मुझे घुमा के कंफ्यूज करके रखे हो। आज क्लियर करना है तो करो, वरना मैं भी घर चली। और वो ये बात जैसे ही कहती है वैसे ही तानी खड़ा होकर उसको सीने से लगा लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कहने में डर रहा था, लेकिन अब मैं दिल खोल के कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरीके का प्यार का इजहार देखकर यहाँ पे तो सुजुकी एकदम शॉक ही रह जाती है। सुजुकी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये लाइन कहने में उसको सदियों लगेंगी, लेकिन यहाँ पे तो इसने 1 सेकंड के अंदर बोल दिया, वो भी कैजुअली ही। खैर, अब वो दोनों लोग वहाँ से घर जाने लगते हैं। तो रास्ते में चलते वक्त तानी उसे एक कैंडी देता है, जिसे खाकर सुजुकी तो एकदम दीवानी हो जाती है और कहती है कि तानी तुम्हारा पॉकेट है कि हैरी पॉटर का पॉकेट है, इसके अंदर क्या क्या रखते हो। अब तानी उसे क्या बताए कि ये कैंडी सुबह में यमादा उसे दिया था। एनीवे, अब हम लोग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे फाइनली आज सुजुकी का पहला डेट था तानी के साथ। वो रेस्टोरेंट में बैठ के मिनामी और एओई से इसी के बारे में बातें कर रही थी, जिस पर मिनामी और एओई उसे सजेशन देती हैं कि प्लीज तुम फोटो क्लिक कर लेना और फोटो खिंचवाते वक्त प्लीज तुम अपना मुंह मत बनाना, क्योंकि तुम जब भी फोटो खिंचवाते वक्त मुंह बनाती हो तो बहुत गंदा फोटो आता है। ये देखो, इन सब फोटो में तुम चुड़ैल लग रही हो। तुम्हें भले ही लगता होगा कि डिंपल दिखाने से फोटो अच्छा आता है, लेकिन वास्तव में जब तुम मुंह डिंपल निकालती हो तो एकदम गधी की बच्ची लगती हो। ये सब मत करना, वरना फोटो खराब हो जाएगा और तानी भी तुम्हें छोड़ देगा। ये सुन के तो वो डिप्रेशन में आ जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली सुजुकी अपने डेस्टिनी पे खड़ी थी और वो वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँच गई थी तानी से मिलने के लिए, जहाँ पे बहुत धूप आ रही थी। वो सोचती है कि वो अंदर कैफे में बैठ के एसी का हवा खाए, लेकिन फिर वो सोचती है कि कहीं तानी को ये न लगे कि हम आने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम इसी धूप में उसके लिए वेट करेंगे। मतलब बाप रे बाप, ये लड़की कितना ओवरथिंक करती है। काश मेरे लिए कोई लड़की इतना पागल होती। उसके बाद देखते हैं कि फाइनली वो लोग हेजलनट में पहुंचते हैं कुछ खाने के लिए। तानी यहाँ पे 2 बर्गर ऑर्डर किया था। तानी को देखते हैं कि वो बड़े प्यार से बर्गर खाने लगता है, लेकिन इधर इसको देखते हैं कि वो जैसे ही बर्गर उठा के मुंह में खाने जाती है, वैसे ही उसकी दोस्त की बात याद आ जाती है कि तुम बर्गर एकदम गधे की तरह खाती हो, खच्चड़ों की तरह खाती हो, थोड़ा तमीज में खाना ताकि तानी को बुरा ना लगे। तो ये सब याद करके फिर वो क्या करती है, आराम से बर्गर खाने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गधे की तरह एक पत्ते को मुंह में लटका लेती है, जिसे देखकर तानी हैरान होता है और कहता है, अरे ये भैंस की तरह क्यों खा रही हो, अच्छे से खाओ। अब देखते हैं कि वो लोग पूरे मॉल को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे एक कपल साथ में घूमते हैं। वो लोग एक एक चीज को ट्राई करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग लास्ट में मूवी देखने जाते हैं। थिएटर के अंदर जब वो दोनों बैठे थे तो यहाँ पे सुजुकी ये उम्मीद कर रही थी कि वो लोग चिपक के बैठेंगे, मगर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद स्क्रीन पे उनके सामने एक मूवी चलती है, जिसके अंदर एक पोलर बियर गिर जाता है, काफी बुढ़ा हो चुका था। तो वहाँ पे एक जादूगरनी आकर अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। और इस सीन को देखकर यहाँ पे सुजुकी आंख भर भर के रोने लगती है। हालांकि मूवी कुछ खास नहीं थी और मुझे भी काफी चूतिया मूवी लगी, लेकिन इन लोग को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मूवी में कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। तानी भी उसे देख के सोच रहा था कि आखिर इतना रो क्यों रही है, इसमें कौन सा बड़ा सा बम फट गया। अब मूवी देखकर वो लोग जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे सुजुकी जाती है वॉशरूम, और वॉशरूम में अंदर जाकर वो लगती है वापस से अपने चेहरे की पुताई करने, क्योंकि उसको उसके सामने सुंदर जो लगना था और रो रो कर उसका मेकअप खराब हो गया था। उसके बाद वो अपने मुंह पे बिरला सीमेंट लगा के बाहर निकलती है, जिसके बाद वो तानी से कहती है, तानी चलो वहाँ फोटो खिंचाते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे उसके साथ फोटो भी क्लिक कराती है। तभी तानी को वो शॉप दिखता है जिसके अंदर वो मूवी वाला कैरेक्टर था, मेरा मतलब कि पोलर बियर,
और वो लोग शॉप पे पहुंचते हैं उस पोलर बियर के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तानी कहता है, वैसे सुजुकी ये हमारी पहली डेट थी, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा खरीदें जो हमें हमेशा याद दिलाए कि हम लोग आज के दिन डेट पे आए थे। जिसके बाद वो लोग बहुत प्यारा सा टेडी खरीद लेते हैं। अब वो लोग बाहर बैठ के कॉफी पी रहे थे, तभी सुजुकी लगती है मूवी की बात करने और कहती है मुझे ये कैरेक्टर पसंद आया, वो कैरेक्टर पसंद आया। हालांकि उसे नाम नहीं पता था, लेकिन बस कैरेक्टर की बातें किए जा रही थी। तानी को देखते हैं कि वो फटाफट एक एक कैरेक्टर के नाम बताए जा रहा था। ये सुन के सुजुकी हैरान हो जाती है, कहती है वाह तुम्हारा मेमोरी तो बहुत शार्प है, तुम्हें एक एक कैरेक्टर के नाम पता है। जिस पर वो कहता है तुम्हारा ध्यान मूवी पे ही था ना, अगर था तो तुम फिर कैरेक्टर का नाम क्यों नहीं याद रख पाए। ये सुन के सुजुकी कहती है अच्छा, तो उसके बाद वो लगती है खाना का नाम बताने कि इसके अंदर ये खाना था, वो खाना था। वो कहता है अरे गजब लड़की है, बढ़िया बढ़िया पार्ट को छोड़ के 2 कौड़ी का सीन खाना वाला याद रखी है, क्या लड़की है भाई साहब। अब वो दोनों लोग फाइनली मेट्रो से घर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त सुजुकी सोच रही थी कि आज का दिन कितना जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मजा भी उतना ही आया। अपने फेवरेट शॉप में गई, पहले तो मनपसंद खाना खाया, अब इससे ज्यादा आज क्या चाहिए। काश ये सफर थोड़ा और लंबा होता कि हम लोग घर पहुंचते पहुंचते और समय बिता पाते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। काफी जल्दी शाम हो जाती है और वो लोग फाइनली मेट्रो से उतर के अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में चलते वक्त वो दोनों लोग काफी सीरियस थे, लेकिन तभी यहाँ पे सुजुकी हिम्मत जुटाते हुए तानी के उंगली को पकड़ती है, जिस पर तानी भी उसके पूरे रिस्ट को होल्ड करता है और वो उससे कहता है थैंक यू सुजुकी मेरे साथ आने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो हो सकता है कि मैं उस जगह पे जाता, लेकिन इतना एंजॉय नहीं करता जितना एंजॉय तुम्हारे साथ किया। सच में तुमने मेरे आज इस दिन को स्पेशल बनाया है, तो सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, थैंक यू। ये सुन के सुजुकी को भी काफी अच्छा लगता है। तभी वो अचानक से कहती है तानी मुझे तुम्हारे साथ फोटो खिंचानी है। जिस पर सुन के तानी हैरान होता है, कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ फोटो खिंचानी है? देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे पोज वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। जिस पर सुजुकी कहती है अरे पोज का क्यों चिंता कर रहे हो, बस चुपचाप मेरे सेल्फी में देखो। और उसके बाद देखते हैं कि सुजुकी अपने वीवो के फोन से 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से उसका फोटो क्लिक करती है, जो फोटो बहुत ही HDR क्वालिटी में आई थी। जिसके बाद वो लोग वापस से उसी मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां से इसको इधर जाना था और इसको इधर जाना था। रात हो चुकी थी और यहाँ पे तानी बहुत ही सीरियस था। तभी वो अचानक से कहता है सुजुकी पांडा बहुत प्यारे होते हैं और मैं पांडा को अब खोना नहीं चाहता, मैं अपने पांडा को अपने साथ ही रखूंगा। ये सुन के तो मानो कि सुजुकी का दिल गार्डन ही गार्डन हो जाता है और वो खुशी के मारे पागल हो जाती है और घर जाने लगती है। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको फाइनली प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें साथ रखूंगा। क्योंकि सुजुकी को पांडा पसंद था ना। सुजुकी घर पहुंच जाती है, बेड पर लेट जाती है और फोन निकाल कर रात भर बस उसका सेल्फी का फोटो ही देखती है।